बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्वार्टाइल डिवीएशन के बारे में पढ़ेंगे कि ग्रुप डेटा हो अगर तो क्वार्टाइल डिवीएशन कैसे फाइंड की जाती है। ये देखें, ये एक एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ। ये डेटा है हमारे पास, ग्रुप डेटा। आपके पास मुख्तलिफ़ क्वेश्चन आ सकते हैं कि मुख्तलिफ़ डेटा हो सकता है इससे, लेकिन प्रोसीजर आपने समझना है कि अगर ये डेटा है तो इसका आपने Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल कैसे फाइंड करना है, ये आज हम देखेंगे। क्योंकि क्वार्टाइल डिवीएशन में Q1 और Q3 यूज़ होते हैं, तो हम देखते हैं कि Q1 और Q3 को कैसे फाइंड करते हैं फ्रॉम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो Q1 का ये फार्मूला है L प्लस एच और एफ एन बाई 4 माइनस सी, और यहाँ n जो है वो समेशन f की इक्वल है। समेशन f यहाँ देखें तो फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है ये 567 है, तो ये 567 n की वैल्यू। अब n बाई 4 की हम वैल्यू पहले फाइंड करेंगे कि Q1 के ग्रुप को हम तलाश करेंगे कि Q1 किस ग्रुप में लाई कर रहा है, किस ग्रुप में पड़ा हुआ है। तो n बाई 4 को हम देखेंगे तो n बाई 4 असल में ये होता है, ऑर्डर होता है n बाई 4th वैल्यू। तो 567 डिवाइडेड बाई 4 टी एच साथ लिख देते हैं ऑर्डर को शो करने के लिए। तो अब इसको डिवाइड कर लें, n डिवाइडेड बाई 4 ये देखें तो ये आता है हमारे पास 141.75। तो अब इस वैल्यू को 141.75 को हमने देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी को कंसेक्टिव ऐड करने से ये CF बनता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम। तो देखें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में n बाई 4 की वैल्यू जो है 141.7 जो है ये थर्ड ग्रुप में लाई कर रही है। तो Q1 जो है या Q1 का जो ग्रुप है वो ये थर्ड ग्रुप बन रहा है। तो अब ये जो फार्मूले में वैल्यूज़ हैं ये सारी हम इस ग्रुप से ही लेंगे। तो इस ग्रुप में से जो L की वैल्यू है 29.5 आ गई। लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ Q1 ग्रुप, Q1 ग्रुप के ग्रुप की जो लोअर क्लास बाउंड्री है जो कि 29.5 है, इसको हम L कहेंगे। H जो है Q1 ग्रुप की जो इंटरवल है, इंटरवल साइज़, इसको लेंगे हम कि अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ Q1 ग्रुप। तो इस तरीके से जो है हम L फाइंड कर लेंगे, L, और फिर इसके बाद H आ गया, H फाइंड कर लिया हमने। n बाई 4 की वैल्यू तो पहले से हमने कैलकुलेट की हुई है। F फ्रीक्वेंसी जो होती है मीडियन इसकी ग्रुप की होती है, Q1 ग्रुप की। तो फ्रीक्वेंसी 152 है, तो F जो है 152 आ जाएगा यहाँ पे। n बाई 4 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 141.75, और ये वैल्यू भी हम लिख लेते हैं अपने पास। और C जो है ये थोड़ा आपने गौर करना है। C जो है वो हम Q1 के ग्रुप से नहीं लेते, Q1 से जो पिछला ग्रुप है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को C कहते हैं। जैसे यहाँ पे थर्ड ग्रुप है Q1 का, तो हम जो है ना सेकंड ग्रुप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को C कहेंगे, जो कि यहाँ पे 123 है। ये आप देख लें कि 123 जो है हम इसको C कहेंगे, 275 को नहीं कहेंगे, क्योंकि ग्रुप तो हमारा थर्ड है Q1 का ग्रुप, लेकिन Q1 के ग्रुप से जो पिछला ग्रुप है उसकी क्यूमुलेटिव को हम C कहते हैं। तो C की वैल्यू भी लिख ली, और इसके बाद हम इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे फार्मूले में। फार्मूले में पुट करें तो Q1 का फार्मूला जो है L प्लस एच और एफ n बाई 4 माइनस सी। तो ये सारी वैल्यूज़ बस आपने पुट करनी है। ये जो हमने वैल्यू सारी Q1 के ग्रुप से फाइंड की हैं, 29.5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 152, n बाई 4 की वैल्यू आ गई 141.75 माइनस 123 C की वैल्यू। इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आंसर 37.375 आ जाता है। ये हमारा Q1 का आंसर है, रिज़ल्ट है। तो Q1 हमने फाइंड कर लिया इस मेथड से। अब हम Q3 फाइंड करते हैं। तो Q3 का जो फार्मूला है वो पहले लिख लेते हैं, L प्लस एच ओवर एफ और 3n डिवाइडेड बाई 4 माइनस सी। तो फार्मूले में देखें ये जो 3 है ये Q का जो ऑर्डर है या Q का जो नंबर है वो हम 3n के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। Q3 है क्योंकि, तो 3n जो है हम लिखेंगे और डिवाइडेड बाई 4 करेंगे।
तो अब 3n/4 को आपने देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। 3n/4 TH मतलब इस ऑर्डर पे जो वैल्यू है उसको आप तलाश करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो 3 और n की वैल्यू है 567, मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाई 4 किया तो हमारे पास रिज़ल्ट आता है 425.25। मतलब ये जो अब रिज़ल्ट आ गया हमारे पास 3n/4 का, 3n/4 को हम देखेंगे अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखें तो ये फॉल कर रहा है, ये इस ग्रुप में, ये वैल्यू है हमारी 425 है। तो 425 जो है ये देखें तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपने देखना है ये आ रहा है, ये ग्रुप बन जाए जिसकी क्यूमुलेटिव 497 इसमें कवर हो रहा है। तो ये हमारा Q3 का ग्रुप है। तो इसकी लोअर क्लास बाउंड्री जो है 44.5 ये आ जाएगी हमारी L, और H जो है उसी तरह अपर क्लास बाउंड्री माने लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ Q3 ग्रुप, तो वो 5 ही आता है इंटरवल। और फ्रीक्वेंसी Q3 का जो ग्रुप है इसकी फ्रीक्वेंसी को हम F कहेंगे, ठीक है, जो कि यहाँ पे 100 है। और बाकी वैल्यूज़ जो है ना आपने उसी तरीके से फाइंड कर लेनी है। ये जो 3n/4 की वैल्यू है वो हमने फाइंड की हुई है 425.25, वो लिख ली। C जो है उसी तरीके से, C जो है ना प्रीसीडिंग ग्रुप या जो Q3 का ग्रुप है उससे पिछले ग्रुप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को C कहेंगे, जो कि यहाँ पे 397 है, 399 है सॉरी। तो अब वैल्यूज़ पुट कर दें फार्मूले में, बहुत सिंपल है, वैल्यूज़ को पुट करें और सॉल्व कर लें इसको। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं, ये सारी वैल्यूज़ हमने जो अभी फाइंड की हैं Q3 के ग्रुप से। तो वैल्यूज़ पुट करके हमारे पास रिज़ल्ट आ जाता है Q3 का 47.725। तो Q3 भी हमने थर्ड क्वार्टाइल फाइंड कर लिया। तो ग्रुप डेटा अगर हो हमारे पास तो उससे Q1 और Q3 फाइंड करने का ये मेथड है। तो अगर आपने क्वार्टाइल डिविएशन फाइंड करनी है, ठीक है, जो कि एक मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, मेजर ऑफ एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है ये, तो उसका फार्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। अब Q3 और Q1 तो हमने फाइंड किए हुए हैं, वो इसमें पुट करते हैं तो आपके पास क्वार्टाइल डिविएशन आ जाएगा। और अगर कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन फाइंड करना है तो उसका मेथड होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1 होता है, सॉरी ये Q3 प्लस Q1 होता है। इसमें आप पुट कर दें Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। तो मतलब ऊपर दोनों क्वार्टाइल्स माइनस होते हैं, डिनोमिनेटर में दोनों प्लस होते हैं। और इस तरह एक और भी है जिसमें ये कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, बाउलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में भी क्वार्टाइल्स यूज़ होते हैं, तो वो भी आप फाइंड कर सकते हैं। स्क्यूनेस का जो फार्मूला है वो अप्लाई करके, कि जो फार्मूला इसका होता है Q1 प्लस Q3 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q1। तो क्वार्टाइल्स जो हैं आप इस तरह फाइंड करके क्वार्टाइल डिविएशन फाइंड करें या कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन फाइंड करें। तो ओके स्टूडेंट्स, इसको आप अटेम्प्ट करें और कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ लेना मुझसे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।